रईस अंसारी साहब, आपसे तो हम तवातुर के साथ इस बारे में बात करते रहे हैं और जब भी हम कहते थे कि क्या ये हैं या जाने वाले हैं तो आप कहते थे कहीं नहीं जाने वाले। तो वाकई आपकी बात सही भी साबित हुई और इन्होंने आज तक ये जो सफ़र तय किया, अगर हम गवर्नेंस पे तो बात करेंगे लेकिन इनकी हिमसेल्फ पर्सनली डेवलपमेंट एज अ पॉलिटिशियन का सफ़र बताइए। ये यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो इंटेलिजेंट होंगे तो पहुँचे हैं। देखिए, आपने ठीक बात की कि उस्मान बुज़दार जिस दिन वज़ीर आला बने थे उसके हर 2 माह बाद उनको तब्दील करने की खबरें आनी शुरू हो जाती थी, तज्ज़िये शुरू हो जाते थे, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार उनको घर भेज चुके होते थे और उसमें साथ साथ 3-4 नाम भी आ जाते थे। वही देखिए, पहली बात ये कि वज़ीर आला के इस तरह चेंज होते हैं कि एक नोटिफिकेशन हुआ, अफसर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। और सबसे अहम बात कि जब इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया तो भाई वो क्यों चेंज करेगा? उसको चेंज करने का मतलब है कि इमरान खान ने अपनी नाकामी मान ली और ये मान लिया कि पंजाब में वो फेल हो गए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और अगले दिन अगर वो इनको हटा देते हैं तो अपोजिशन के पास एक नया नाम आ जाएगा, चलें भाई नया काम शुरू, क्योंकि फेल हो गए पंजाब में, अब वज़ीर आज़म भी इस्तीफ़ा दें। तो पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चलाने की कोशिश करते रहे और उसको चलाया भी है उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके कुछ तजर्बा कार जो लोग साथ रख के। तो लिहाजा ये सबसे अहम बात है, सब समझें कि उसको हटाने का मतलब है कि इमरान खान ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। लेकिन क्या ये इसीलिए बरकरार रहे अपने ओहदे पर कि वज़ीर आज़म अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करना चाहते थे? क्योंकि बहुत से लोगों को अब भी रईस साहब पंजाब में PTI की गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अच्छा जी, मैं किसी के सामने अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करूँगा, इसलिए बैड प्रॉबली मुबैना तौर पर बैड गवर्नेंस के बावजूद भी मैंने इनको कायम रखना है। क्या ये है मसला, ये बात है यहाँ पर, या वाकई इनकी गवर्नेंस में भी बेहतरी आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखिए बात जो मैंने की कि उनकी नाकामी जो बताई कि ये वो खुद सोचेंगे जी मैं नाकाम हो गया, लेकिन गवर्नेंस साथ साथ होती रही है, यानी कि नहीं काम नहीं होता रहा। अगर पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है उनके पास जो बजट था वो भी सूबे में लगा है, जो बजट इसमें था तरक्याती काम इसमें भी हुए हैं। मेरी उस्मान बुज़दार से इस बारे में बात हुई थी और बड़ी डिटेल बात हुई थी। तो मैंने कहा उस्मान साहब, बात यह है कि जो आप काम बता रहे हैं, जो बताए जाते हैं, मसला यहाँ ये है कि जो TV पर जितना ज़्यादा बोलता है समझे वो उतना ज़्यादा ही काम कर रहा है। वो उनका मसला, वो शाये हैं, वो नहीं बात करते, काम वैसे ही हो रहा है। आप देखें उनकी जो मजबूती है उन्होंने पकड़ ली है। अपने जो उमर शेख CCP और लाहौर लाए गए थे, 4 माह बाद उन्होंने चेंज कर दिया और उन्हें खुद सेलेक्ट किया अपना CCPO। जो 4 माह में काम नहीं हुआ, नए CCPO ने आते ही काम शुरू कर दिया। रईस साहब, यही बात आपसे कर रहे हैं कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए हैं उस्मान बुज़दार। अरकान पंजाब असम्बली से उन्होंने मुलाकातें की हैं, फिर हम देखते हैं कि बयानात भी अब खुल के सामने देने लग गए हैं और बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ी तब्दीली आई है। तो ये पंजाब में अच्छी गवर्नेंस का पेश खैमा हो सकती है तब्दीली? जी बिल्कुल, मैंने उनके काम करते भी देखा है। और जब ये कोई ब्यूरोक्रेसी में बैठते हैं, जिससे भी हमने पूछा ब्यूरोक्रेसी में भी, उन्होंने कहा वो पूरा काम जानते हैं, उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं। और जो पिछले जब चीफ सेक्रेटरी लगाए गए थे आज़म सुलेमान, उस वक्त भी इमरान खान एक बड़ी तोप चीज़ लाए थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ गया और उन्होंने कहा इमरान खान को खुद कि जनाब वो सब जानते हैं, मैं उन्हें क्या चलाऊँ, उन्होंने मुझे चला दिया, वो हर फाइल को समझते हैं, वो काम पूरा करते हैं। मैंने उनसे एक बार, आपको बताऊं मज़े की बात, मैंने उनसे एक बात की एक बार के बयानबाजी के बारे में। उन्होंने कहा यार बात ये है सिंपल कि मैं ज़्यादा बोलने में शाये हूँ और सिंपली कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, मैं पीछे नहीं बोलता, तो मैं तकरीर में क्या किसी के ख़िलाफ़ बोलूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम जो है वो ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं। जो चीज़ें आप देखें, अगर पहले ये था कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती थी किसी चीज़ की, अब लाहौर में अंडरपास भी बना है, चीज़ें भी बन रही हैं, अपग्रेड भी हो रहे हैं, नर्सिंग जो स्कूल हैं उनको कॉलेज में अपग्रेड किया गया, उनके वजीफ़े बढ़ाए गए, डॉक्टर्स के बढ़ाए गए और तकरीबन 32,000 डॉक्टर और नर्सिस, जो 50% स्टाफ था 80% हो गया। सेनेट के इंतखाबात के लिए जो कमेटी बनाई है, बुज़दार साहब भी उसका हिस्सा हैं, तो सर्टनली वज़ीर आज़म को एतमाद तो है, लेकिन उसके बारे में कोई आपको खबर है कि इनका क्या किरदार होगा उसमें? देखिए बड़ी अहम बात की आपने इसमें कि पंजाब में जो इस वक्त सीटें हैं वो 11 सीटें खाली हो रही हैं और 11 की 11 मुस्लिम लीग नून की हैं। उसमें जो रेशो नज़र आ रहा है उसमें 6 सीटें तहरीक इंसाफ ले जाएगी और 5 सीटें ले जाएंगे मुस्लिम लीग नून ले जाएगी, और उसमें जो 7 सीटें उसमें काफ लीग को देनी है उन्होंने। तो अगर इसमें जो जिसने शेख रशीद ने कहा कि ये 6 की 7 भी हो सकती हैं पंजाब में,
जो मुझे नज़र आ रहा है वो हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी जो है उसके तहत जो है कुछ वोट ऊपर नीचे होंगे। अगर जिस तरह ये 3-4 जो मुस्लिम नून के अरकान हैं जिन्होंने कल जो कल अनाउंस किया है वो भी साथ हो सकते हैं। जब वज़ीर आला के बाद ये स्पीकर का इलेक्शन हुआ, ये वोटिंग हुई, तो उसमें परवेज़ इलाही 12 वोट ज़्यादा ले गए थे अपने जितने वोट थे। अगर उन्होंने 18-20 वोट और तोड़ लिए अंदर से तो हो सकता है ये 6 के बजाय 7 सीटें ले जाएँ। और उसमें उस्मान बुज़दार जो हैं बहुत मुतरक है। आज जो उनसे MPs मिल रहे हैं, जिन्हें बुला रहे हैं इलाके के मसाइल हल करने के लिए, अल्टीमेटली उनके पीछे और भी 7 लोग हैं। तो मुझे भी नज़र इस वक्त जो उस्मान बुज़दार बहुत मुतरक है, और मुझे नज़र आ रहा है जो शेख रशीद ने कहा था हो सकता है कि ये 6-5 की बजाय 7-4 की रेशो हो जाए। इसमें पंजाब में 1 सीट उन्हें ज़्यादा मिल सकती है। टाइम विल टेल कि ये कितने मुतहर्रिक होते हैं, बड़ा नेक टू नेक मामला होने वाला है। नंबर गेम में कितने कामयाब हो पाते हैं, वील कीप एन आई ऑन दैट। रईस साहब फिलहाल आपका शुक्रिया, और हम आपको दोबारा से ज़हमत देंगे और फिर ज़रा पंजाब में पर्टिकुलर गवर्नेंस के मामले पे बात करेंगे, और वो जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात थी और वो जो वादे थे उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि अभी एज सच उसमें कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, क्योंकि वादे तो बहुत किए गए थे PTI हुकूमत की जानिब से।